शाह साहब, मैं कोई टेलीविज़न का हीरो नहीं हूँ। अगर लाइट मेरे मुंह पे नहीं है तो कोई बात नहीं, कराची में अंधेरा है। मोहतरम सरदार अली शाह साहब, मोहतरम सईद गनी साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है। हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। 1948 अक्टूबर में मैं कराची आया। एक होटल पे मैं बैठा हुआ था, मेरी उम्र 8 साल थी। मैंने एक तराना सुना, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। 1949। आज 2023 है। मैंने तराने को बदल दिया है। क्यों दी हमें आज़ादी, यूं की जगह मैंने क्यों कर दिया। क्यों दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान। ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी एक नेमत है। 75 बरस बहुत होते हैं किसी मुल्क के लिए तरक्की करने के लिए। इससे पहले मैं कोई और बात करूं, मैं आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह साहब, सिंध के सदर हैं मुराद अली शाह साहब। शाह साहब तशरीफ नहीं ला सके कि बारिश की वजह से वो कई जगह गए हैं देखने के लिए कि वहाँ से पानी निकला या नहीं। मीर तकी मीर एक शायर थे, उनका शेर है, दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए। दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए, बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। इन्हीं का शेर है, किन नींदों अब तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाक। मिशगां तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। अब सईद गनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आज शलवार सूट में हैं सफ़ेद। मैंने इनको रंगीन पतलून और एक टी शर्ट में देखा है कि अक्सर जहाँ पानी ज़्यादा होता है ये वहाँ मौजूद होते हैं। मगर क्योंकि आज आज़ादी का जश्न है, ये सफ़ेद कमीज, सफ़ेद शलवार और झंडा लगाए हुए हैं। शाह साहब ने जो काम किया है आर्ट काउंसिल में, मेरी इनसे एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई। मैंने शाह साहब से कहा कि शाह साहब एक शाम ऐसी बनाते हैं। कहने लगे कैसी? मैंने कहा नहीं, मगरिब से पहले। तो कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा एक शाम बनाते हैं माई भागी के लिए। शाह लतीफ़ के लिए, सरमस्त के लिए, जुम्मन के लिए, यूसुफ के लिए और रुबीना के लिए भी एक शाम सिर्फ इन लोगों के नाम करते हैं। तो कलेंडर भाई जिस दिन कहें हम उस दिन कर देंगे। सिंध गवर्नमेंट ने जितनी मोहब्बत आर्ट काउंसिल को दी है, जिसमें शाह साहब भी हैं, मुराद अली शाह साहब भी हैं और सरदार साहब भी हैं, गनी साहब भी हैं,
उतनी किसी हुकूमत ने नहीं दी। आज आर्ट काउंसिल जहां है वो सिंध गवर्नमेंट की मोहब्बत है और तोहफा है उनका। अब हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त की। मैंने 3 खेल लिखना थे। पहला लिखा 14:15 अगस्त, दूसरा लिखा 14:15 अगस्त। आज मेरा जो स्ट्रेट पे चल रहा है वो है 14:30 अगस्त। मैंने 14 अगस्त लिखा नहीं क्योंकि मैं अभी तक उसके इंतजार में हूं। ARY, मैं उस चैनल में डायरेक्टर हूं, बोर्ड पे हूं। तो कल उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया 14 अगस्त के हवाले से, तो मुझे शुरू करना था प्रोग्राम। तो मैंने कहा, ख़वातीन व हज़रात, जो लोग YouTube देख रहे हैं, ARY की जानिब से आज़ादी मुबारक। फिर मैंने कायद आज़म का एक ख़त जो मैंने उनको मुबारकबाद का लिखा था कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को, डायमंड जुबली है, मुबारक कायद, उनका जवाब आया। बहुत तवील ख़त था। उन्होंने आखिर में कहा कि अनवर, इन 75 वर्षों में एक खबर मुझे इतनी अच्छी मिली पाकिस्तान से, ये एक ही खबर थी जो मुझे अच्छी मिली, और ये खबर थी कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, सऊदीया, UAE, कतर और तुर्की ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। शायद अब ये लोग अपने पैरों पे खड़े होना सीख जाएं। और मुझे उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। पाकिस्तान मैंने तुम लोगों के लिए एक तोहफे के तौर पे पेश किया था। तुम लोगों ने आज़ादी की कदर नहीं की। आज़ादी अनवर मकसूद एक नेमत है। मैं ईमानदार था। मैं 1 साल रहा, फिर मैं भाग गया, मैं ऊपर आ गया, मुझसे देखा नहीं गया। इमरान खान भी ईमानदार हैं, वो 3.5 साल रहे और अब तक जिंदा हैं। बात यह है कि मुल्क सिर्फ ईमानदारी पे नहीं चलते। दूसरे कई ममालिक हैं जहां थोड़ी बहुत बेईमानी होती है मगर वो तरक्की कर रहे हैं। इमरान को चाहिए था कि 3.5 साल में रिवेंज लेने के बजाय अगर वो तालीम और सेहत पे ध्यान देता तो आज हम किसी और जगह होते। तुम लोग बुरे नहीं हो। कोविड से पहले पाकिस्तान की आबादी थी 22 करोड़। कोविड के बाद 23 करोड़ हो गई क्योंकि सारे और काम बंद थे। तो क्या करते लोग? और बढ़ती हुई आबादी किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि बढ़ी हुई आबादी नुकसान पहुंचाती है।
तुम सिंध में रहते हो, मैं भी सिंध में रहता था, मैं पैदा भी हुआ, मेरा घर भी खारादर में है, जिसका डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो छोटे से घर में मैं पैदा हुआ, मेरा मज़ार है यहाँ। अक्सर मज़ार के ऊपर लाइट नहीं होती है, मैं बाहर निकल के जनरेटर खुद ऑन करता हूँ, क्योंकि रूह का ताल्लुक दुनिया से है। मगर मैं तुमसे कहता हूँ, जिस सूबे में तुम रहते हो ये सरजमीन मोहब्बतों की है, इससे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें और किसी सूबे में नहीं मिलेगी। पचहत्तर बरस हो गए। 75 बरस एक तवील अरसा है किसी कौम को आगे जाने के लिए, कुछ सोचने के लिए। अपने लोगों से तुम एक बात कहो, जो भी हुकूमत आए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको 5 साल हुकूमत करने दें। 5 साल बाद अवाम की ताकत ऐसी होती है कि उसको हटा दें। मगर तुम्हारे यहां क्योंकि फौज बहुत है, लोग कम हैं, अब ये क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सामने पीटीआई के एक साहब का हिस्सा है, मैं क्या कह सकता हूं। किसी ने मुझसे कहा कोई 8 महीने पहले कि इमरान और आर्मी एक पेज पे है, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट नेवी। तो वो कहने के क्या मतलब, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं बिल्कुल भी, मगर ये कि बस दुआ करें, ये वाहिद मुल्क है, दूसरे मुल्कों में आने वाला साल अच्छा आता है। पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि हर आने वाला साल जाने वाले से बुरा आ रहा है। नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग सीधे साधे हैं, हर बात पे यकीन कर लेते हैं, हर एक को मान लेते हैं, मगर अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए। हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग हुकूमत के साथ ना दें, हुकूमत के लिए हम आगे ना आए। अवाम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अवाम जब चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं। आप लोग सिंध में रहते हैं, सिंध में पानी नहीं था, मगर माशाल्लाह पिछले महीने से पानी ही पानी है। और मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह ताला ये पानी सर से न गुजर जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।